तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है कि पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज की कहानी से पहले एक सोच, एक सवाल है। अक्सर मैं भी सोचता हूं, मुझे लगता है आप लोग भी सोचते होंगे। बचपन से चाहे दोस्त हों, घर वाले हों, रिश्तेदार हों, पड़ोसी हों, एक बात हम लोग हमेशा सुनते आए कि यार उसने उसको शराब दे दिया, बद्दुआ दी। क्या शराब और बद्दुआ वाकई काम करता है? कई बार लड़ाई होती है, गुस्सा होता है आदमी एक दूसरे से, अलग अलग रिश्तों में होता है। और मैंने खुद कई बार तो सुना है अजीब अजीब बद्दुआ देते हुए लोगों को। और मुझे लगता है कि ये शायद हम सभी इस दौर से गुजरे होंगे जब ऐसी बातें होती हैं, झगड़ा होता है तो लोग कहते हैं और बहुत बुरी बुरी बद्दुआएं देते हैं, श्राप देते हैं। लेकिन क्या वो शराब और बद्दुआएं पूरी हो जाती हैं? अगर नहीं तो क्यों? और होती हैं तो फिर क्या सामने वाले में इतना दम, इतना ताकत है कि उसकी कहीं भी बात पूरी हो जाए? क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर मुझे लगता है वो इंसानों की कैटेगरी में तो आएगा नहीं, फिर तो वो देवता, फरिश्ता, महात्मा उसकी कैटेगरी में आएगा। कई बार ये भी कहा जाता है यार ऐसा मत बोलो, पता नहीं क्या बात है, सच हो जाए। ये भी अक्सर सुनने में आता है। तो क्या वाकई ऐसा भी होता है? तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर हमेशा एक उलझन होती है, यार किसी की बद्दुआ, किसी का श्राप क्या वाकई पूरा हो सकता है? वो इसलिए भी है क्योंकि आप छोटी मोटी लड़ाइयों, झगड़ों को छोड़ दीजिए, हमारे इर्द गिर्द जो होता है ऐसी कहानियां भरी पड़ी हुई है। मैंने इसी क्राइम तक में आपको कई ऐसी हवेली की, खंडर की अलग अलग कहानियां सुनाई जिसमें शापित जगह है, श्राप दिया गया, बद्दुआएं दी गई हैं। जैसे कुलधरा गांव ले लीजिए आप, जैसलमेर के पास जो है राजस्थान में, कि एक रात में सारे वो चले गए थे पालीवाल ब्राह्मण वहां से, और श्राप देगा कि ये दोबारा कभी बस्ती नहीं बसेगी। और आज भी वो बस्ती नहीं बसी। कई ऐसी हवेलियों का राज है कि जाओ यहाँ पे अब ये वीरान हो जाएगा, वो हवेलियां वीरान हो गई। एक और अभी हाल में कहानी थी, एक सन्यासी ने बद्दुआ दे दी थी कि ये इलाका कभी नहीं बसेगा, जो वो वहां पे एक खंडर हवेली थी, तो उसके पीछे भी यही कहानी है, और जो भी यहाँ होगा पत्थर का हो जाएगा। तो अजीब अजीब सारी कहानियां श्राप और बद्दुआएं से जुड़ी हुई हैं, और जिसके बारे में लोग दावे भी करते हैं। लेकिन फिर घूम फिर कर ये आता है कि क्या वाकई ये सारी चीजें सच होती हैं, सही होती हैं? ये सारे सवाल, ये जो सारी मैं अभी बाउंड्री खींच रहा था, वो इसलिए कि जो आज की कहानी है वो एक श्राप से जुड़ी हुई है। 400 साल पुरानी एक श्राप, जिसके मानने वाले मानते हैं, यकीन करते हैं और कहते हैं कि 400 साल बाद जाकर वो श्राप अब खत्म हुआ, बद्दुआ अब खत्म हुई और अब सब कुछ ठीक हो गया है। तो 400 साल तक एक श्राप जिंदा हो और एक परिवार उसको झेलता रहे, क्या ये मुमकिन है? लेकिन अगर आप इतिहास के पन्नों को खंगालेंगे और हकीकत को देखेंगे तो एक फैक्ट तो आता है कि हाँ, जो श्राप दिया गया था उसके बाद 400 सालों तक वो चीज नहीं हुई जो एक महिला ने एक श्राप में कहा था, और अब 400 साल के बाद कहीं जाकर वो चीज हुई। तो सवाल यह कि 400 साल के बाद वो श्राप क्यों खत्म हो गई, वो बद्दुआ क्यों खत्म हो गई, क्या अब सब कुछ ठीक हो गया? ये सारी बातें हैं मैसूर राजघराने से जुड़ी हुई। मैसूर राजघराना देश में, आपको पता है, आजादी से पहले अलग अलग सारे राजे रजवाड़े हुआ करते थे। उसका जब देश आजाद हुआ तो फिर इन सारी रियासतों को आजाद हिंदुस्तान में शामिल किया गया। कुछ को कुछ शर्तों के साथ शामिल किया गया, कुछ को कहा गया कि आपकी संपत्ति आपके पास रहेगी, महल आपके पास रहेंगे, लेकिन बाकी सारी चीजें आपको भारत सरकार की माननी पड़ेंगी। इसको लेके अलग अलग तमाम रियासतें मिली और फिर भारत एक देश बना। उन्हीं में से एक मैसूर राजघराना भी है। लेकिन मैसूर राजघराने की खासियत दूसरी, हिंदुस्तान के भी जो बाकी राजघराने हैं, आज भी वहां पे राजशाही एक दूसरे अंदाज में है। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि जो दशहरे का त्योहार है, तो सबसे धूमधाम से और सबसे बड़ा दशहरा हिंदुस्तान में मैसूर का दशहरा बहुत मशहूर है। और उसकी वजह यह है कि उस दिन वहां के शाही महल में बाकायदा वहां के जो राजा है मैसूर राजघराने के, वहां की जो रानी है, वो शाही पोशाक में राजा और रानी बनकर बाकायदा पालकी और उसमें पूरी जो उनकी सवारियां होती हैं और उनके जो लोग होते हैं उनके साथ वो बाहर निकलते हैं, और एकदम एक राजशाही ठाट बाट सब कुछ देखने को मिलता है आज के दौर में भी, आजाद हिंदुस्तान में भी। तो मैसूर का दशहरा भी बहुत मशहूर है, और ये कहानी उसी मैसूर के राजशाही परिवार की है। इस वक्त जो मैसूर में राजा हैं, उम्र ज्यादा नहीं है, शायद 23 या 24 या 25 साल है जो अभी वो राजा बने हैं। और ये मैसूर राजघराने के 27वें राजा हैं। इनका नाम है यदुवीर कृष्णदत्त वडियार। असल में ये वडियार राजशाही परिवार से जुड़े हुए सारे लोग हैं, और पिछले 400 या उससे ज्यादा सालों से मैसूर पे वडियार शाही परिवार का ही कब्जा है। तो अभी अभी मई 27, 2015 में मैसूर के 27वें राजा बने यदुवीर कृष्णदत्त वडियार।
ये अमेरिका में पढ़े लिखे एक नौजवान तेज तर्रार, और ये इसलिए बने क्योंकि जो इनसे पहले वहां पे राजा थे श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वडियार, उनकी 2013 में मौत हो गई थी। उनकी मौत के बाद से ही ये बड़ा एक इशू उठा कि अगला राजा कौन होगा। उसकी वजह ये थी कि श्रीकांत दत्त वाडियार की कोई औलाद नहीं थी, तो किसे राजा बनाया जाए। तो श्रीकांत दत्त वाडियार की जो बड़ी बहन है, उनके बेटे को इन्होंने गोद लिया था, इन्होंने और इनकी पत्नी ने, जो कि यदुवीर कृष्णदत्त है। और श्रीकांत की मौत के बाद यदुवीर, जो उनकी बहन के बेटे थे जिनको उन्होंने गोद लिया, दत्तक पुत्र थे, वो मैसूर के अगले राजा बने 2015। राजा बनने के बाद उनकी शादी हुई, और इस शादी के बाद जो कुछ हुआ, यदुवीर कृष्णदत्त, ये कहानी वहीं से जन्मी। तो 2015 में यदुवीर राजा बनते हैं, उसके बाद शादी होती है। कुछ वक्त पहले यदुवीर की पत्नी एक बेटे को जन्म देती है। अब आप कहेंगे कि इसमें बड़ी बात क्या है, शादी हुई, बच्चा होगा, लेकिन मैसूर शाही परिवार, वाडियार राजशाही वंश में किसी राजा का बेटा जो पैदा हुआ, ये करिश्मा, ये करामात 400 साल के बाद हुआ। 400 साल, 400 ईयर्स। और जो आखिरी बार यहाँ पे शाही परिवार में किसी बेटे ने जन्म लिया था, वो 1600 में हुआ था। 1610 और 12 की बात है शायद, तो 1612। तो आज हम 2021 में हैं, तो करीब 409 साल, एग्जैक्ट देखें तो 409 साल के बाद या 408 साल के बाद मैसूर राजशाही परिवार में एक बेटे का जन्म होता है। अब यहां पे दो सवाल है। पहला कि 400 साल में जब शाही परिवार में कोई बेटा पैदा ही नहीं हुआ, तो फिर 27वें राजा यदुवीर कैसे बने? इनसे पहले कौन राजा हुआ करते थे? तो ये पहला सवाल है। इसका जवाब ये है कि 1612 में मैंने जैसे बताया कि शायद आखिरी बार हुआ था, उसके बाद कोई बेटा पैदा नहीं हुआ किसी भी राजा को मैसूर के। उसके बाद से शाही परिवार इस तरीके से चला, और जो भी राजा बने, वो जितने भी राजा बने, वो सब दत्तक पुत्र थे, यानी कि गोद ले हुए। अलग अलग राजाओं ने अलग अलग वक्त में अपने ही रिश्तेदारों के किसी बेटे को गोद लिया। किसी ने भतीजे को लिया, किसी ने भांजे को लिया। तो इस तरीके से परिवार के ही लोगों में से किसी एक को गोद लिया गया, और फिर गोद लेने के बाद उसे राजा घोषित कर दिया गया। मतलब वहां के जो राजा और रानी बने, उनकी अपनी औलाद 1612 के बाद कोई राजा नहीं बना, बल्कि सारे गोद लिए हुए बेटे ही बने, और वो उनके अपने रिश्तेदारों के गोद लिए हुए बेटे थे। अब ये पहली बार हुआ है करीब 408 साल के बाद, जब मैसूर के शाही खानदान में राजा के घर एक बेटा यानी राजकुमार पैदा हुआ है, और आने वाले दिनों में वो बड़ा हुआ तो शायद अगला राजा वो बनेगा, और 400 साल के बाद ये इतिहास बनेगा कि एक राजा का बेटा जिसने राजा के घर में ही जन्म लिया, वो मैसूर का राजा होगा। तो पहले सवाल का जवाब ये कि 400 साल तक अगर बेटा नहीं हुआ तो ये राजशाही कैसे चल रही थी? तो जवाब ये है कि अब तक गोद लेकर ये सारा काम हो रहा था। गोद लेने के बाद ही राजा बनते थे। यहां तक कि यदुवीर कृष्णदत्त जो है, ये भी आपको जैसा बताया कि ये गोद लिए हुए थे। इससे पहले जो श्रीकांत दत्त थे, जिनकी 2013 में मौत हुई, वो भी गोद लिए हुए थे। श्रीकांत से जो पहले राजा थे, वो भी गोद लिए हुए थे। अब शायद आने वाले वक्त में जो राजा बनेगा, वो राजा का अपना बेटा होगा। तो पहले सवाल का जवाब तो ये हो गया। अब दूसरा सवाल कि जो शराब और बद्दुआ से कहानी शुरू की थी, और 400 साल तक एक शाही परिवार में एक राजा के घर बेटा पैदा नहीं होता है, इसका उस शराब से क्या लेना देना, और इस शराब की हकीकत क्या है? तो इसको लेकर एक कहानी जो पूरे वाडियार फैमिली में, मैसूर में हर एक कोई जानता है, और इसके कुछ सबूत भी हैं। और इसकी जो कहानी है वो ये है कि 1610 और 12 में उस वक्त मैसूर के जो राजा थे, राजा वाडियार, उन्होंने अपने पड़ोसी राज्य श्रीरंगपट्टनम पर हमला बोल दिया। मैसूर के राजा ने श्रीरंगपट्टनम पर लड़ाई चली, दोनों राज्यों में काफी टाइम तक लड़ाई चली, लेकिन इस लड़ाई में मैसूर की जीत हुई, राजा वाडियार की जीत हुई, और उन्होंने श्रीरंगपट्टनम के जो राजा थे, त्रुबला राजा, उनको हरा दिया। तो जंग जीत गए, और लड़ाई में हार हुई उधर दूसरी तरफ। तो जब हार हुई तो वो राजा जो है अपनी पत्नी, जिनका नाम था अलामेलम्मा, उनको लेकर एक तलक्कड़ नाम की जगह है, वहां जाकर रहने लगे।
क्योंकि श्रीरंगपट्टनम वो हार चुके थे मैसूर से। तो अपनी जान बचाने के लिए और बाकी चीजों के लिए उन्होंने वो राज्य छोड़ा और एक दूर जाकर तलक्कड़ नाम की जगह पे राजा अपनी रानी के साथ रहने लगे। लेकिन कुछ समय के बाद ही राजा की मौत हो गई। उनकी मौत के बाद अब उनकी पत्नी जो थी अलामेलम्मा, वो अकेली थी और उनके पास काफी बड़ा खजाना था। जब वो जंग में हारी मैसूर से तो अपने सारे जेवरात जो भी उस वक्त सोने चांदी हीरे के, वो अपने साथ ले गई थी और उसके बाद वो अपने साथ ले गई और इसको ले जाकर उन्होंने वहां एक मंदिर में रखवा दिया। और इस मंदिर में रखवाने का मकसद यह था कि आगे कभी ये खजाना काम आएगा, रियासत वापस आएगी तो देखा जाएगा। तो उस मंदिर में इसको रखवा दिया। अब उस वक्त तक इस खजाने के बारे में चर्चा होनी शुरू हो गई थी। मैसूर के राजा ने इस खजाने को पाने के लिए फिर से वहां पर हमला किया और अलामेलम्मा से कहा कि वो खजाना उनके सुपुर्द कर दें, क्योंकि वो लोग जंग हार चुके हैं। पर वो मानी नहीं खजाना लौटाने के लिए। तो फिर मैसूर के राजा वाडियार ने अपनी सेना भेजी और सेना भेजकर उनसे कहा कि ये सारे आप जो जेवर हैं, जो भी आपके पास अनमोल चीजें हैं, वो सब दे दीजिए। लेकिन श्रीरंगपट्टनम की महारानी, उन्होंने इस खजाने को देने से फिर इनकार कर दिया। अलामेलम्मा ने जब सैनिक वहां पहुंची तो उन्हें लगा कि अब ये लोग जबरन इस खजाने को ले जाएंगे। तो खजाने को अपने सामने लुटते हुए देखने से पहले उन्होंने ये तय किया कि वो अपनी जान दे देंगी और उन्होंने एक कावेरी है वहां पे, उसमें छलांग मार दी अलामेलम्मा ने और छलांग मारकर अपनी जान दे दी। लेकिन छलांग मारने से पहले मैसूर के राजा के जो सैनिक और वहां पे सेनापति सब आए हुए थे, उन लोगों से उन्होंने एक लाइन कही और ये लाइन एक श्राप थी। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जंग जीतने के बाद हमारे खजाने पे नजर डाली और फिर अब तुम लूटने आए हो, मैं अपने जीते जी तो नहीं दूंगी, मैं तो मर रही हूं, लेकिन एक श्राप देकर जा रही हूं कि तुम्हारे शाही परिवार में अब कभी कोई चिराग नहीं जलेगा, कभी तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई बेटा नहीं आएगा और तुम्हारा वंश यूं ही खत्म हो जाएगा, तुम्हारे यहां औलाद पैदा नहीं होगी। ये उनका श्राप था कि जो भी राजवंश सत्ता पे बैठेगा वो संतान विहीन होगा, यानी उसकी औलाद नहीं होगी, वो पैदा नहीं कर पाएगा। ये जो अलामेलम्मा है, इनका श्राप था। इस श्राप के बाद, देने के बाद उनकी मौत हो गई। बात महल तक पहुंची, लेकिन उस वक्त इस पर ध्यान नहीं दिया गया। धीरे धीरे वक्त बीता, राजा वाडियार की मौत हुई। राजा वाडियार की जो औलाद थी वो तो सत्ता में आई, उसके बाद राजा बना। फिर उसकी शादी हुई, लेकिन औलाद नहीं हुआ। फिर भी लोगों को ध्यान नहीं गया कि चलो ये कुछ नहीं, कई बार ऐसा होता है। लेकिन फिर वक्त बीता, दूसरा राजा आया, उसकी भी औलाद नहीं हुई और वहां से ये परंपरा शुरू हुई कि आप गोद लेकर राजा बनाएंगे। तो जब ऐसे 2-3 राजा के साथ लगातार ये हादसा हो गया कि शादी तो हो रही है पर वो संतान पैदा नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर अलामेलम्मा का वो श्राप मैसूर में आम हो गया और लोगों को लगा कि ये श्राप सही हो गया और लोग उस श्राप से डरने लगे, खासतौर पर शाही परिवार। तो इसके बाद फिर ये हुआ कि श्राप से कैसे निजात पाया जाए। तो बहुत सारे लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए, पंडितों और बाकी लोगों ने। फिर ये हुआ कि अलामेलम्मा से माफी मांगी जाए और उनकी बाकायदा एक मूर्ति जो है वो मैसूर के राजमहल में लगाई जाए और फिर उनसे माफी भी मांगी जाए। पंडितों और बाकी लोगों के सुझाव पर अलामेलम्मा की मूर्ति मैसूर के शाही महल पे लगाई गई। ये मूर्ति आज भी है और ये मूर्ति ही इस कहानी को जिंदा रखती है, क्योंकि एक ऐसा राज्य, एक दुश्मन राज्य जहां पे हमला किया मैसूर के राजघराने के सैनिकों ने, उसे जीता और वहां की महारानी की मूर्ति अपने महल में लगाई, एक पराजित महारानी की। और वो महारानी जिसने नदी में छलांग लगाकर अपनी जान दी और मैसूर शाही परिवार को एक श्राप दिया कि तुम्हारे यहाँ आगे कभी कोई संतान पैदा नहीं होगा। तो इस मूर्ति को लगाया गया, लेकिन उसके बावजूद कोई फायदा नहीं हुआ। आने वाले राजा भी जो होते गए, चाहे वो 15वें, 16वें, 17वें, 18वें, 19वें, 20वें, संतान किसी को पैदा नहीं हुआ और यह सिलसिला चलता रहा 2017, 18, 19 तक। 2015 में जब यदुवीर की शादी हुई, जब वो राजा बने, उसके बाद शादी हुई, तो 408 साल के बाद ये पहला मौका था कि मैसूर शाही परिवार में एक बेटे का जन्म हुआ और इसीलिए पूरा मैसूर और शाही परिवार खुशी से झूम उठा और उन्हें लगा कि जो 400 साल पुराना एक श्राप था, वो श्राप अब जाकर खत्म हुआ। तो अब यहां सवाल यह है कि क्या वाकई श्राप की वजह से मैसूर शाही परिवार में कोई संतान पैदा नहीं हो रहा था या फिर इसकी अपनी वजह थी? तो दोनों तरह के लोग मानने वाले। एक कहना है कि यह श्राप का ही नतीजा था, दूसरा यह कहना है कि चूंकि शुरू से ही 1612 के बाद से
सभी राजाओं ने दत्तक पुत्र को गोद लिया और उनको राजा बनाया, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से औलाद पैदा नहीं हुई। इसका श्राप से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक बड़ी तादाद उन लोगों की थी जिनका मानना था कि ये सब कुछ जो हुआ है वो श्राप की वजह से हुआ है। मैसूर राज परिवार के पास इस वक्त, चूंकि अब कहानी है, वहां संतान आया, उनको नया वारिस मिला, 400 साल बाद पहला राजा होगा जो अपने राजा के पैदा किया हुआ बेटा होगा। तो उस रियासत में है क्या, करीब 80,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के मालिक हैं मैसूर के शाही परिवार के लोग, 80,000 करोड़ रुपीस। हालांकि राज परिवार आम लोगों की तरफ रहता है, ऐसा नहीं है कि 365 दिन वो सब वही दरबार लगा हो और राजा साहब राजा के ड्रेस में हो और सारी चीजें जो फिल्मों में हम लोग देखते आए हैं वैसा हो रहा हो, ऐसा नहीं है। ये आम लोगों की तरह ही जिंदगी बीतते हैं, इनके बच्चे भी पढ़ते हैं लिखते हैं, कुछ इंडिया में हैं, कुछ अमेरिका में पढ़ते हैं, जैसे नए राजा अमेरिका से पढ़कर लौटे हैं, और आम जिंदगी ही जीते। लेकिन हाँ, साल में एक मौका आता है, एक दिन जब ये लोग राजा के अंदाज में आते हैं, और वो जैसा मैंने शुरू में आपको बताया था, दशहरे के मौके पर, जो मैसूर का दशहरा सबसे फेमस है, मशहूर है, उस मौके पर मैसूर का शाही परिवार पूरे शाही ठाट बाट के साथ ही सामने आता है। तो 80,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का मामला है। और दूसरा, जिस तरीके से आजादी के बाद हिंदुस्तान के अलग अलग रियासतों और राजाओं को हिंदुस्तान के साथ जोड़ा गया था, तो मैंने कहा था कि आपको बहुत सारे शर्तें और वो चीजें थी, तो मैसूर के साथ भी यही हुआ था। वडियार राजघराना ने भारत सरकार की ऑफर को तो मान लिया भारत के साथ जुड़ने का, बट उनकी बहुत सारी शर्तें थी कि जो उनकी प्रॉपर्टी हैं, संपत्तियां हैं, वो उन्हीं के पास रहेंगी। और उस वक्त ये समझौता हो भी गया था कि उन्हीं के पास रहेगी। 1950 में हुआ था मैसूर राजघराना और भारत सरकार के बीच ये समझौता, जब वल्लभ भाई पटेल की मौजूदगी में। तो मैसूर राज परिवार की जो संपत्तियां थी वो इनके सदस्यों के पास रहेंगी, ये भारत सरकार से समझौता हुआ था। लेकिन बाद में धीरे धीरे वक्त बीता तो बहुत सारी बिल्डिंगें, बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी भारत सरकार ने और अपने कब्जे में ले ली, और कुछ वहां की लोकल स्टेट गवर्नमेंट ने भी ले ली अलग अलग नाम पे। और ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी जो दोनों सरकार और शाही परिवार के बीच में झगड़े की वजह है, करीब 40-50 साल से कोर्ट में, और ऐसे कहते हैं दर्जनों मामले हैं प्रॉपर्टी को लेकर जो शाही परिवार ने ठोक रखा है केस सरकार के खिलाफ, चाहे वो भारत सरकार हो या फिर वहां राज्य की सरकार हो। एक चीज और है कि जब 2015 में यदुवीर को मैसूर की राजगद्दी पर बिठाया गया श्रीकांत दत्ता की मौत के बाद, जो कि उन्होंने गोद लिया हुआ था, तो ये राजा बनना भी आसान नहीं था। जब यदुवीर को बैठाया गया तो श्रीकांत दत्त के एक और भतीजे हैं जिनका नाम है कांतराज उर्स। कांतराज उर्स ने इसका विरोध किया और उन्होंने अपनी दावेदारी ठोकी कि वो मैसूर के राजा के बनने के लायक हैं, वही असली उत्तराधिकारी हैं। लेकिन शाही परिवार, चूंकि श्रीकांत दत्ता की जो पत्नी थी महारानी, उन्होंने मोहर लगाई यदुवीर पर, क्योंकि श्रीकांत की बड़ी बहन के बेटे थे और गोद लिया था पहले से ही। तो वहां पे ये हो जाता है पहले ही कि चूंकि राजा को संतान नहीं है तो आप पहले से गोद ले लेते हैं, तो गोद लेने का मतलब ये होता है कि अगला उत्तराधिकारी है, अगला राजा यही बनेगा। लेकिन इस चीज के खिलाफ जाकर कांतराज ने इसको चैलेंज किया और वो कोर्ट में पहुंच गए राजा बनने को लेकर। हालांकि कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन जब राजा नहीं बनने का कोई फायदा नहीं हुआ तो उन्होंने फिर संपत्ति के बंटवारे को, मतलब मैसूर शाही परिवार की जो प्रॉपर्टी है उसके बंटवारे की एक मांग रख दी और उसको लेके उन्होंने केस कर दिया और वो कोर्ट पहुंच गए। ऐसी संपत्ति को बंटवारे को लेकर अलग अलग कोर्ट में वहां बहुत सारे मामले हैं, फैसला नहीं आया। इसका फैसला क्या होगा अभी पता नहीं, आने वाले वक्त में जो होगा अगर कुछ फॉलोअप मिलता है मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन कुल मिला के जो कहानी का लबुलवाब है वो यही है जो शुरू में कहा था, क्या वाकई श्राप काम करता है, क्या वाकई बद्दुआएं काम करती हैं, क्या दिल से निकली हुई चीजें वाकई जाकर लगती हैं, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैसूर शाही परिवार के 400 साल का एक श्राप अब जाकर खत्म हुआ, अब जाकर टूटा है और वहां एक बेटा पैदा हुआ है। तो 400 साल का क्या ये श्राप खत्म हो गया, यह पहला सवाल, या वाकई वो श्राप नहीं था, फिर अपनी कुछ कमियां थी जिसकी वजह से वहां कभी संतान की पैदाइश नहीं हुई, ये भी नहीं मालूम। लेकिन शाही परिवार खुश है कि 400 साल के बाद उनके घर में एक बेटे का जन्म हुआ है।